फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजारखोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। शहर में आज दोपहर 1 बजे के आसपास उस वक्त सनसनी फैल गई जब मौसम गिरना नदी के संगम पर वाक़े बिकन शाह दरगाह पर किसी नौजवान के बेरहमी से कत्ल कर दिए जाने के बाद सामने आई। ये खबर किसी आग की तरह शहर में फैली। इब्तिदा में कत्ल होने वाले शख्स को नामालूम करार दिया गया, मगर फिर उसकी शनाख्त रईस मस्सा उर्फ रईस मामा के छोटे भाई मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद सईद की हैसियत से हुई, जो गुलशेर नगर डेपो का साकिन बताया जा रहा है। 35 साल ये नौजवान पेशे से पावर लूम मजदूर बताया जा रहा है, जो अक्सर छुट्टियों के औकात में बिकन शाह के मजार पर अपना वक्त गुजारा करता था और वक्तन फौक्तन वही रात बिता लिया करता था। कल रात भी वो यहाँ पर आया और रोजे के बाहर अहाते में चटाई पर कंबल ओढ़कर सो गया। रात के किसी पहर नामालूम लोगों ने सर पर किसी नोकीली चीज से वार करते हुए इब्राहिम का कत्ल कर दिया। कंबल ओढ़े रहने की वजह से खून बाहर दिखाई नहीं दिया। दोपहर 1 बजे तक कई लोग यहाँ आए गए होंगे, मगर किसी को सोता समझकर किसी ने भी उसे उठाने की कोशिश नहीं की। दोपहर 1 बजे जब मजार के मुजावर की नजर उस पर पड़ी, तब उन्होंने मोहम्मद इब्राहिम को उठाने की कोशिश की, मगर खून देखकर उन्होंने आसपास के लोगों की इसकी इत्तला दी। खबर मिलते ही किला पुलिस स्टेशन का अमला भी यहाँ पर आन पहुंचा। खुद शहर डीवाईएसपी तकबीर सिंह संधू और एडिशनल एसपी अनिकेत भारती मौके वारदात पर पहुंचे। लोगों के मुताबिक लाश के पास एक पत्थर पड़ा हुआ था, शायद यही आलय कत्ल हो। रात के किसी पहर किसी नामालूम शख्स ने शायद पत्थर से वार किया हो, मगर फिलहाल कोई भी कयास लगाना जल्दबाजी होगी। पुलिस अपनी तहकीकात कर रही है। कुछ मुश्तबा लोगों से भी पूछताछ किए जाने की खबर है। रिश्तेदारों के मुताबिक इससे पहले भी किसी नामालूम शख्स ने मोहम्मद इब्राहिम पर हमला किया था और शदीद जख्मी हालत में उसे दवाखाने में दाखिल किया गया था। मकतूल मोहम्मद इब्राहिम के बड़े भाई रईस मस्सा के दोस्त नाजिम अख्तर ने प्राइम न्यूज से बात करते हुए पुलिस से इस मामले में बारीक बीनी से तफ्तीश करने का मुतालबा किया, साथ ही साथ कातिलों को गिरफ्तार करने की गुजारिश की। साहब जो आज मर्डर हुआ है वो हमारे दोस्त रईस मामा का मतलब छोटा भाई था। मेरे को फ़ोन आया तो हम लोग मतलब वहाँ पर पहुँचे तो उसको मुर्दा नीम हालत में मतलब पाया, देखे हम लोगों ने पूरा खून से लथपथ थी उसकी लाश। और उसका नाम मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद सईद था। डिबू गुलशेर नगर गली नंबर 6 का मतलब रहने वाला था। पावर लूम मजदूर आदमी था और उसको कोई बेरहमाना मतलब तरीके से कत्ल किया गया उसको, जो हिसाब से मतलब देखे हैं हम लोग। तो हम पुलिस से गुजारिश करते हैं कि यार आरोपी को मतलब जो सही आरोपी है उसको जल्द से जल्द मतलब गिरफ्तार करे और महलूकीन को मतलब इंसाफ मिले। अच्छा, ये शादीशुदा था या गैर शादीशुदा? ये जो है शादीशुदा नहीं था, गैर शादीशुदा था। ये वहाँ पर अक्सर मतलब जाया करता था, लूम चलाता था, छुट्टी वगैरह लगती थी तो वहाँ पर सोया करता था। वो जाकर बाद टाइम सो जाया करता था, वहाँ बैठता था भिकन साहब पर। और आज सोया तो घर में आया नहीं तो मालूमात मिली नहीं, तो 1 बजे के बाद मतलब हम लोग को मालूम पड़ा कि यार ऐसा ऐसा मसला मतलब पेश आया। वहाँ कोई इब्राहिम मतलब नाम का, तो बोले यार अपने मतलब दोस्तों का भाई था वो। जब जाकर देखा गया तो पुलिस ने पंचनामा वगैरह किया वहाँ पर। अब हम चाहते हैं कि यार मतलब ओरिजिनल आरोपी सामने लाया जाए और इंसाफ मतलब दिलाया जाए लायकीन को। ऐसा है ना सर, 6 महीना पहले उसके ऊपर भी कातिलाना हमला हुआ। अच्छा। और उसी जगह पे। अच्छा। उसका कुछ पैसा वगैरह 1000-2 हज़ार उसके पास। अच्छा। काम करके आता है, उसके पास रोकड़ा पैसा रहता चला। तो इससे पहले भी उसके ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया और सिफर हॉस्पिटल में हमने दाखिल किया, छावनी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की। अच्छा। तब भी आरोपी सामने आए नहीं। अच्छा, उस वक्त भी जो है कोई आरोपी सामने नहीं आया? यही लोगों का काम है जो लूट मार पैसा वगैरह छीनते। अच्छा। या हो उसके कुछ दोस्ती वस्ती वाले हो, कातिल वही है। अच्छा। जो भी है उसके ऊपर नज़र उसकी थी।